बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। बहुत ही विशेष महावाक्य हैं आज, जिनका सार है रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। आज महावाक्यों में बाबा ने सभी बहनों को शिव शक्ति के रूप में देखा और सभी भाइयों को पांडव सेना के रूप में देखा और ये याद दिलाया, आप कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। कल्प 5000 वर्ष को कहते हैं। हम सब बाबा के वही बच्चे हैं जो 5000 वर्ष पहले भी बाबा के बने थे। बाबा ने कहा आप सब कल्प कल्प के विजयी हो, आपको विजय का नशा रहता है। बाबा ने पूछा और ये कहा कि आप सदा निश्चय बुद्धि बनकर रहेंगे तो निश्चिंत रहेंगे। सरल शब्दों में, जिनको स्वयं पे निश्चय है, बाबा पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, दैवी परिवार में निश्चय है, तो निश्चय बुद्धि आत्मा निश्चिंत रहती है। बाबा ने कहा जरा भी किसी भी परिस्थिति में आपको बाबा में भी संशय न आए, ड्रामा के दृश्य को देख करके भी संशय न आए। कईयों को अपने आप में निश्चय होता है, ड्रामा में संशय आने लगता है कि यहाँ ऐसा क्यों। बाबा ने कहा क्या क्यों से परे निश्चिंत आत्मा बनो। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं हो। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। आपका चित्त सदा प्रसन्न रहना चाहिए। एक होती है आउटर पर्सनैलिटी, एक इनर पर्सनैलिटी। बाबा ने कहा जो आपकी आंतरिक पर्सनैलिटी है वो प्योरिटी की है, प्रसन्नता की है, संतुष्टता की है। कोई दूर से भी आपको देखे तो भी अनुभव करे कि ये सदा प्रसन्न रहने वाली आत्माएं हैं, इनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। अब रूहानी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, चित्त की प्रसन्नता के लिए क्या करना है, अब हम सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में रहकर हम सभी बिगिनर्स जानते हैं कि ये अव्यक्त महावाक्य थोड़े से गहरे होते हैं। इनके लिए हमें मन की एकाग्रता को बढ़ाना होता है। पहले कुछ सेकंड हम मुरलीधर बाबा का आह्वान करेंगे। सतर्क होकर बैठेंगे, एक सच्ची गोपिका बनकर बाबा के पास चलेंगे। दिल से कह देंगे मुरलीधर बाबा मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। हम सब गोपियां आपका इंतजार कर रही हैं। सुनेंगे बाबा के शब्द। रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहती है ना। कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित ही है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना, सदा निश्चय के नशे में रहते हो ना, कि अब के न केवल अब के विजयी लेकिन कल्प कल्प के विजयी है। न केवल अब के लेकिन हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति में सुन रहे हो। पांडवों के विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। अपने विजय के चित्र भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक की बजाय हिंसक दिखा दिया। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुनकर हर्षित होते हो ना। गायन है प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती। जिनकी प्रभु से प्रीत है उनकी सदा ही जीत है। विपरीत बुद्धि विनश्यंती। प्रीत बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। जिनकी विपरीत बुद्धि है, संशयात्मक बुद्धि है, उनकी हमेशा हार हो जाती है, विनाश को पाते हैं वो। तो कल्प पहले का
आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। प्रीत बुद्धि विजयंती, जिनकी प्रीत है उनकी भी जीत है, जिनका निश्चय पक्का है उनकी भी जीत है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे विजय तो हुई पड़ी है। कोई भी पूछे तो निश्चय से क्या कहेंगे, विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता, पता नहीं विजय होगी या नहीं, हुई पड़ी है। पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो। आपको इतना निश्चय है कि 5,000 वर्ष पहले भी हमारी जीत हुई थी, अब भी हमारी जीत निश्चित है। आप तो केवल रिपीट कर रहे हो। निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्माएं हो ना। निश्चय बुद्धि आत्माएं सदा निश्चिंत रहती हैं। उनको बाबा पर भी पक्का निश्चय, स्वयं पर भी पक्का निश्चय। अपने आप में क्या निश्चय कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। फिर बाबा ने पूछा, आप कल्प पहले वाली रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं हो ना। आप जैसी पर्सनैलिटी किसी और की नहीं हो सकती। आप जैसी माना जो बाबा के बच्चे बने हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। पहले शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण कौन होते हैं? जिनका भोजन शुद्ध हो गया वो ब्राह्मण है। जिन्होंने प्रतिदिन मुरली सुननी शुरू की वो ब्राह्मण है। जिन्होंने भगवान की श्रीमत पर चलना शुरू किया, तो हम सब ब्राह्मण आत्माएं हैं। बाबा ने कहा आप ब्राह्मण आत्माएं, कल्प में जैसी आपकी पर्सनैलिटी है किसी और की नहीं है। आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है संकल्प स्वप्न में भी प्योरिटी। आपकी सबसे अच्छी प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। मन में भी आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो, वचन में भी किसी को गलत नहीं बोलते हो। ये भी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर लग रहा हो और आपके समीप आते ही अपशब्द बोलने लगे, आपको कैसा लगेगा? ये व्यक्ति दिखने में तो सुंदर लग रहा था, पर ये बोल ऐसा रहा है कि अब ये सुंदर नहीं लग रहा। तो बोल भी हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। हमारी सोच भी हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। जितना जितना आप अच्छा सोचते हैं, मन के अंदर शुद्धता के विचार, श्रेष्ठता के विचार लाते हैं, तो उसका ही प्रभाव पड़ता है। बाबा ने कहा आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप संकल्प स्वप्न में भी प्योरिटी की पर्सनैलिटी को समझते हो, पालन करते हो। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा होती रहेगी। सदा इसमें स्थित रहो मतलब हमें शुद्ध ही सोचना है। अच्छी गुड फीलिंग सबके लिए रखनी है। जिसका मन सदा अच्छा सोचता है वो मन प्रसन्न रहता है। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनैलिटी की झलक, प्रसन्नता की नजर उन्हें प्रसन्न कर देगी। कोई कैसी भी परेशान आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनैलिटी की झलक, प्रसन्नता की नजर उन्हें प्रसन्न कर देगी, नजर से निहाल हो जाएंगे। अब इस समय की समीपता के अनुसार नजर से निहाल करने की सेवा का समय है। आपकी एक नजर से वो भी प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। जो महान आत्माएं होती हैं उनकी दृष्टि से भी बल प्राप्त होता है। जिनके अंदर तपस्या का बल है, सकारात्मक सोच का बल है, उनकी एक झलक से भी हमें वो गुड फीलिंग्स, वो दृष्टि के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। तो बाबा ने कहा आपकी एक नजर से वो प्रसन्न हो जाएंगे, दिल की आश पूर्ण हो जाएंगी। जैसे ब्रह्मा बाप के सूरत और सीरत की पर्सनैलिटी थी, आप सब आकर्षित हुए, ऐसे फॉलो फादर। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता दिखाई दे। अब ये झलक कैसे बढ़ती है, पर्सनैलिटी अच्छी कैसे बनती है? आपको जो जो मिला है उन प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। जब से मैंने मुरली सुननी शुरू की, योग अभ्यास करना शुरू किया, मुझे क्या क्या मिला? मेरी मन की एकाग्रता बढ़ी, मेरी चित्त की स्थिरता बढ़ी, मुझे बाबा से शक्तियां मिली,
निर्णय शक्ति बढ़ी, इन प्राप्तियों को सामने रखो। प्योरिटी की पर्सनालिटी बढ़ती जाएगी, प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड चीयरफुल और केयरफुल रखो। ये भी पर्सनालिटी का हिस्सा है। आपका मूड चीयरफुल होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। मूड बदलनी नहीं चाहिए। छोटी छोटी बातों में हमारे मूड चेंज हो जाते हैं। कभी बहुत खुश हो जाएंगे, कभी परेशान लगेंगे। बाबा कहते हैं आपकी मूड बदलनी नहीं चाहिए। कारण कुछ भी हो, उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्नचित रहने से बहुत अच्छे अनुभव होंगे। आज दृढ़ संकल्प कर लेंगे, कुछ भी हो जाए मुझे सदा प्रसन्नचित रहना है। प्रसन्नचित नहीं, प्रसन्नचित रहना है। प्रसन्नचित आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। सदा प्रसन्न रहते हैं, उनके साथ मिलना, बैठना, बात करना सबको अच्छा लगता है। लक्ष्य रखो, प्रसन्नचित नहीं, प्रसन्नचित रहना है। आप बच्चे बाहर के रूप में भले साधारण पर्सनालिटी वाले हो, फिजिकल अपीयरेंस में भले आप सिंपल हो, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में नंबर 1 हो। आपके चेहरे पर, चलन में प्योरिटी की पर्सनालिटी है। आपके चलन में, चेहरे में पवित्रता की पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है, उतना उसकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है पर अनुभव होती है। जो आत्माएं प्योर होती हैं, शुद्ध होती हैं, उनकी पर्सनालिटी दूसरों को भी अनुभव होती है और वो पर्सनालिटी सेवा करती है। जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं, उसकी कहीं भी किसी भी चीज में आंख नहीं जाती, क्योंकि वो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। जो अच्छी पर्सनालिटी वाली आत्माएं होती हैं, उनकी आंख किसी चीज में डूबती नहीं, किसी चीज को देखकर उनका मन ललायित नहीं होता है, क्योंकि वो सर्व प्राप्तियों से भरपूर है। कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में अप्राप्ति का अनुभव नहीं करते। सदा ही मन से भरपूर होने के कारण सदा संतुष्ट रहते हैं। प्राप्तियां सामने रहती हैं और वो संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट आत्मा ही दूसरे को संतुष्ट कर सकती है। जितनी पवित्रता है, उतना ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। ध्यान रहे, मन में भी पवित्रता हो, वचन में भी पवित्रता हो, कर्म में भी पवित्रता हो। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी उसके साथ जरूर होंगे। बाबा ने कहा अगर एक भी विकार है तो दूसरे भी उसके साथी बन जाते हैं। एक अच्छा गुण दूसरे गुणों को लाता है। आप मन की पवित्रता लाएंगे, खुशी भी आ जाएगी, शक्ति भी आ जाएगी। ऐसे अवगुण भी दूसरे अवगुणों को साथ लेके आते हैं। जैसे पवित्रता का गुण सुख शांति से गहरा संबंध है। जहाँ प्योरिटी है वहां सुख शांति होगी। जो लोग अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, वो अंदर से भी सुखी और शांत रहते हैं। ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरा पोजीशन की पर्सनैलिटी। एक होती है शारीरिक पर्सनैलिटी और एक किसी की पोजीशन अच्छी है तो वो भी पर्सनैलिटी है। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उसकी सूरत में, उसके चेहरे में संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति की पोजीशन दिखाई देती है। संतुष्टता भी बहुत बड़ी संपत्ति है। जिसके पास ये खजाना है वो आत्मा दूर से ही तृप्त अवस्था में शक्तिशाली दिखाई देती है। जिनके नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनैलिटी है वो तपस्वी है। नैन चैन में, चेहरे में, चलन में जहाँ संतुष्टता की पर्सनैलिटी है वही तपस्वी है। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में रहेगा। संतुष्ट आत्मा का दिल दिमाग सदा चैन में रहेगा, कभी बेचैन नहीं होगा। हर बोल कर्म से, दृष्टि वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे।
विशेष आत्मा, महान आत्माओं को विशेष पर्सनैलिटी कहा जाता है। आप बाबा के वो बच्चे हैं जिनकी रूहानियत की पर्सनैलिटी है, तो आपके अंदर संतुष्टता का गुण बाबा कहते हैं विशेष होना चाहिए। आपको संतुष्ट रहना है। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं करती, सफल करती है। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं, उन्हें पता है समय भी धन है, बोल भी धन है, शक्तियां भी धन है। वो कभी भी समय, संकल्प, बोल इन्हें व्यर्थ नहीं गवाएंगे। नोट कर लेंगे अपने पास, हमें समय, संकल्प और बोल इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना। ऐसी पर्सनालिटी वाले छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। रूहानी पर्सनालिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति और बोल सब में अलौकिकता होगी। दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। कोई भी कार्य करते हुए भी, सब्जी काटते हुए, खाना बनाते हुए, सफाई करते हुए दूसरों को क्या अनुभव होगा? ये कर्म योगी है। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, पर्सनैलिटी आकर्षित करती रही। जो फाउंडिंग फादर हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जब वो साकार में थे तो बच्चों के साथ खेलते भी थे। खेलते खेलते बाबा को याद करते थे। दूसरों को भी महसूस होता था कि बाबा शिव बाबा की याद में खोया हुआ है। इसी तरह से बाबा सब्जी भी कटवाते थे बच्चों के साथ बैठकर, लेकिन शिव बाबा की याद में होते थे। इसको कहते कर्म योग। कर्म भी हो रहा है और याद में हो रहा है। फॉलो फादर। तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। जब हम भगवान के बच्चे बन गए तो हमारी सबसे बड़ी पहचान है प्रसन्नता। इस पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सबको स्नेही सहयोगी बनाओ। सदा शुभ सोचो सबके लिए। जो शुभ सोचते हैं वो सबके स्नेही होते हैं, सहयोगी होते हैं। बाबा ने कहा सदा शुभ चिंतन करो। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहे, विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है। आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, गायन के साथ पूजन योग्य भी हो, तो आप विशेष पूजनीय आत्मा हो, महान आत्मा हो। सरल शब्दों में हमें सदा प्रसन्न रहना है। प्रसन्नता हमारी पर्सनैलिटी है। प्रसन्न वही रह सकता है जो संतुष्ट रहता है, और संतुष्ट वही रह सकता है जिसने प्राप्तियों की लिस्ट बनाई है। मुझे प्रभु से क्या क्या मिला। आपको अपना समय, संकल्प, बोल ये व्यर्थ नहीं गंवाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब कुछ सेकंड साइलेंस में बैठ के सोचिए, आज बाबा ने हमें क्या क्या समझाया। बहुत सरल भाषा में बाबा ने आज ये पक्का कराया, आप बाबा की रूहानी सेना हो। आप रूहानी सेना, शक्ति सेना, पांडव सेना। आप कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। आपने हर कल्प माया को जीता है। आपकी जीत निश्चित है। कल्प कल्प क्योंकि स्वयं भगवान आपका मददगार है। और कौन विजयी बनता है? जो निश्चय बुद्धि है। तो हम आज अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करेंगे। क्या मुझे बाबा पे पक्का निश्चय है? बाबा की मुरली पे पक्का निश्चय है? स्वयं पे पक्का निश्चय है? ड्रामा कल्याणकारी है, ये पक्का निश्चय है। और दूसरा कार्य, अपनी पर्सनैलिटी को रूहानियत की पर्सनैलिटी बनाने के लिए सदा प्रसन्न रहना है। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से पार सदा प्रसन्नचित। अब सुनते हैं आज का वरदान।
कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पे सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। आप अकेले नहीं, आप शिव के साथ कंबाइंड हैं, शिव शक्ति हैं। तो ऐसी शिव शक्तियां जो कंबाइंड हैं वो असंभव को भी संभव कर देती हैं। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इस सीट पे सेट रहो, सुखदायी बनकर रहो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो, स्वमान की सीट पर सेट रहो। ये सुखदायी सीट है। स्वमान अर्थात वो मान जो प्रभु ने हमें दिया कि आप एक महान आत्मा हो, विशेष आत्मा हो। इस सीट पर सेट रहेंगे तो आप अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अपनी पावरफुल वृत्ति से दूसरी आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा, प्रसन्नता संतुष्टता की पहचान है। आज मैंने शुभ संकल्प किया है, मुझे सदा प्रसन्न रहना है। प्रसन्नता ही बांटनी है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। स्वयं को बाबा की किरणों के नीचे शक्तिशाली अनुभव करें। मैं प्रसन्न चित्तात्मा हूं, मुझे सदा प्रसन्न रहना है। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही